हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लास चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में 10वीं ईवीएस की 15 क्वेश्चन की सीरीज, जो आने वाले एचटेट, यूपीटेट, सीटेट, रीट, यूटेट आदि सभी प्रकार के टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ मेरा यह भी जानना जरूरी है कि आप सभी को यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला पसंद आई अथवा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। पहला गुजरात, दूसरा गोवा, तीसरा महाराष्ट्र या चौथा राजस्थान। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जल्दी बताइए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका राजस्थान राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों राजस्थान के बारे में। राजस्थान जो है ये भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, कहाँ से लगती है दोस्तों? पाकिस्तान से लगती है। और इसके अतिरिक्त यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके दक्षिण में गुजरात है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है। ठीक है, उत्तर में पंजाब है जो भारत का भाग है, और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं वो अशोक गहलोत जी हैं, और राज्यपाल यहाँ के श्री कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। पहला कवक, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा नीली हरित शैवाल या चौथा वायरस। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। कवक, प्रोटोजोआ, नीली हरित शैवाल या वायरस। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन नीली हरी शैवाल। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो राइनो बैक्टीरिया है। ठीक है, यह एक जीवाणु का फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ठीक है, यह नील हरित काई जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण के साथ धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? ये आपका तीसरा आंसर राइट हो जाएगा, नीली हरित शैवाल। समझ में आई दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। पहला लूनी, दूसरा ताप्ती, तीसरा नर्मदा या चौथा साबरमती। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूनी, ताप्ती, नर्मदा या साबरमती। जल्दी बताइए दोस्तों। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, साबरमती। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों साबरमती नदी के बारे में। यह भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमालाओं से होता है। ठीक है, और फिर राजस्थान और गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए 371 किलोमीटर का सफर तय करके यह अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यह गुजरात की प्रमुख नदी है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में यह 48 किलोमीटर 48 km
और गुजरात में 323 किलोमीटर यह लंबी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? तो ये चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। इसमें बताना है दोस्तों कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए यूरिया, दूसरा कंपोस्ट, तीसरा फास्फेट या चौथा पोटास। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। यूरिया, कंपोस्ट, फास्फेट या पोटास। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका कंपोस्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कंपोस्ट का हम थोड़ा ध्यान लेते हैं दोस्तों। कंपोस्ट जो है यह एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। ठीक है, यह एक जैविक खेती का मुख्य घटक है। ठीक है दोस्तों, तो कंपोस्ट इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या क्या दे रखा है, पहला गोवा, कर्नाटक और केरल, दूसरा केरल, गुजरात और कर्नाटक, तीसरा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, जो सबसे नजदीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 6 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा मोहम्मद इकबाल या चौथा मैथिली शरण गुप्त। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों वो वंदे मातरम है, हम सभी जानते हैं दोस्तों। और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसकी रचना की वह साल 1882 में की। कब दोस्तों? साल 1882 में, 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में इन्होंने किया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। समझ में आई बात? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, दूसरा देखिए ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, और तीसरा देखिए ठंडे रेगिस्तानों में हवा पतली या कम होती है, चौथा देखिए ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में होते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। जल्दी बताइए, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन, हिमालय, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में होते हैं। ठीक है, इसीलिए मानसून से ये प्रभावित नहीं होते ठंडे रेगिस्तान। ठीक है, समझ में आई बात दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, चौथा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, पहला ऑप्शन देखिए चावल, दूसरा कपास, तीसरा मूंगफली या चौथा चना। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चना आपका राइट आंसर रहेगा, रबी की फसल इसमें चना है। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दूसरा देखिए पश्चिम और पूर्व, तीसरा देखिए पूर्व और पश्चिम, या चौथा देखिए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, पहला ऑप्शन देखिए हाथी, दूसरा बाघ, तीसरा शेर या चौथा मोर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। जी बिल्कुल जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये आपका दूसरा ऑप्शन बाघ राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों, बंगाल टाइगर। ठीक, कौन है, बंगाल टाइगर। ठीक है, बाघ को बचाने के लिए दोस्तों बाघ बचाओ परियोजना, बाघ प्रोजेक्ट 7 अप्रैल 1973 को आया। ठीक है, यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। जो और दोस्तों ये बताइए कि टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं। टाइगर स्टेट दोस्तों एमपी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। ठीक है, समझ में आई बात। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। पहला देखिए ऑप्शन गया, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा पटना या चौथा जहानाबाद। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिला जो है वो लीची के उत्पादन में अग्रणी है। मुजफ्फरपुर में जो है लीची अग्रणी ये जिला है दोस्तों जो बिहार में है। लीची के बारे में थोड़ा दोस्तों जान लेते हैं, एनसीईआरटी के द्वारा क्या उसमें बताया गया है लीची के बारे में। इसमें बताया गया है दोस्तों कि लीची के फूल जो होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। यह मधुमक्खी पालन को शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। ठीक है, और लीची के फूल जो है वो फरवरी में खिलते हैं। कब कब दोस्तों खिलते हैं, फेब में। लीची के फूल जो है वो फेब में खिलते हैं। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 12th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। पहला ऑप्शन देखिए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश पंजाब या चौथा उत्तराखंड राजस्थान। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जल्दी बताइए। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य बताना है दोस्तों, जो सबसे नजदीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 13 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन पहला देखिए दोस्तों चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा गन्ना या चौथा मक्का। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, गेहूं आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, खरीफ की फसल जो होती है इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल जो है उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून और जुलाई में, कब दोस्तों, जून और जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। ठीक है, कब काटते हैं दोस्तों, अक्टूबर के आसपास। ठीक है, इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, खरीफ फसल कहलाती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 14 क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। इसमें कौन सी नदी वो पार नहीं करेगा। ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा नर्मदा, चौथा गंगा। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया। देखिए दोस्तों, नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपने रेल यात्रा में उसकी गाड़ी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है पूछा है इसमें। ऑप्शन देखिए दोस्तों, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, गंगा। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बिल्कुल सही है दोस्तों, गंगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आई बात दोस्तों? गंगा नदी को पार करने की संभावना नहीं है, बाकी सभी नदियां कहीं ना कहीं पार करने की संभावना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 15 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडे रेगिस्तान है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला जैसलमेर, दूसरा दार्जिलिंग, तीसरा मेघालय, या चौथा लद्दाख। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन लद्दाख आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, भारत एक केंद्र शासित प्रदेश है या सॉरी दोस्तों, फिर से हम रिपीट करते हैं, भारत का लद्दाख जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है दोस्तों, और लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की भाषा जो है वो लद्दाखी, पुर्की, चीना, तिब्बती, उर्दू एवं हिंदी है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी दोस्तों क्या है? लेह है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे रह रहे हैं, उसके हिसाब से हम आपको और से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।